हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। इंजॉय के ऊपर आजकल हम इंजॉय से रिलेटेड वर्ड्स फ्रेजेस कर रहे हैं। तो उसमें आगे है कि कुछ लोग कुछ काम करते हैं मजाक के लिए, मज़े के लिए। तो उसको दो तीन तरीके से कह सकते हैं। फॉर फन, यानी आपने कोई काम किया ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, उसमें मज़ा आता है। आई प्ले विथ स्मॉल चिल्ड्रन जस्ट फॉर फन। जैसे कोई कहता है कि क्या तुम छोटे बच्चों के साथ लगे रहते हो, तो आप कहते हो नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो यानी कोई काम हम करें कि हमें उससे खुशी मिलती है। सो आई प्ले विथ स्मॉल चिल्ड्रन जस्ट फॉर फन। वेन शी गोज टू अ पार्टी, जब वो किसी पार्टी में जाती है। शी ऑब्जर्व्स द पीपल, वो लोगों को ऑब्जर्व करती है, देयर एक्सप्रेशंस एंड अ लॉट मोर थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें नोट करती है कि लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कई बार फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो ऑल जस्ट फॉर फन, मतलब उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है लोगों को ऑब्जर्व करना। फॉर अ लाफ, फॉर अ लाफ मीन्स ऐसे ही मज़े लेने के लिए किसी के साथ कोई उल्टा सीधा मजाक किया। सो वन डे रीना गेव हर हस्बैंड द टी विथ सॉल्ट इन प्लेस ऑफ शुगर। मतलब उन्होंने, रीना ने अपने हस्बैंड को चीनी की जगह नमक मिलाकर चाय दे दी। फॉर अ लाफ, ऐसे ही मज़े लेने के लिए कि क्या एक्सप्रेशंस आते हैं या क्या बोलते हैं या कैसा मुंह बनता है टी चाय का, मतलब फर्स्ट सिप लेते ही। फॉर द हेल ऑफ इट, बस ऐसे ही बिना मतलब कोई काम करना कि बस क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है लेकिन उससे दूसरे को परेशानी हो रही है, तो उससे आप या दूसरा चिढ़ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। सम कस्टमर्स बार्गेन विद द शॉपकीपर्स फॉर द हेल ऑफ इट, मतलब उन्होंने करनी है तो करनी है। एक्चुअल उनका एम नहीं है कि पैसे कम करवाए, लेकिन बस उनको अच्छा लगता है। हालांकि मे भी उनको पैसे ज़्यादा भी नहीं लग रहे, बस ऐसे ही टाइम पास। ही पुल्स हर हेयर फॉर द हेल ऑफ इट वाइल पासिंग बाय हर, मतलब वो उसके पास से निकलते हुए उसके बाल खींच देता है। यानी फॉर द हेल ऑफ इट का मतलब है कि आपको मज़ा आ रहा है लेकिन हो सकता है दूसरा कोई चिढ़ रहा हो, तो उस सेंस में ये यूज़ होता है। पार्टी से मुझे याद आया, एक बार भोला पार्टी में जाता है तो वो खाना शुरू करता है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, बहुत देर हो जाती है, आधा 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 घंटा हो जाता है, आधा पौना घंटा। तो पोपटलाल देख रहा होता है, तो वो उसको कहता है कि भोला, तुम, मैं जब से देख रहा हूँ कि तुम्हें आधा पौना घंटा हो गया, तुम खाए जा रहे हो, तुम थके ही नहीं। तो भोला कहता है, यार मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। वो जब मेरे घर कार्ड आया था शादी का, तो उसमें लिखा हुआ था कि खाने का समय 1 से 3। तो यानी भोला जी 1 से लेकर 3 बजे तक खाते ही रहेंगे। ओके, सो